नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज के छाप मोड़ पे और पीछे जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट है, जहां एक तरफ ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, वहीं गोपालगंज में ये ऑक्सीजन प्लांट पूरे सीमावर्ती ज़िलों को ऑक्सीजन सप्लाई देता है। हम अंदर चल के आप सबको विजिट करवाते हैं और यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बगल वाले और गोपालगंज के पूरे ज़िला में किया जा रहा है। यहाँ गोपालगंज अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। गोपालगंज के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट है जो दूसरे सीमावर्ती ज़िलों में भी सप्लाई दे रहा है और यहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। क्योंकि पूरे देश में अभी कोविड की जो महामारी चल रही है, पूरे देश में आप देखे होंगे कि पूरे देश में ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और कुछ इमरजेंसी दवाइयों की किल्लत है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे गोपालगंज वासियों को और अगल बगल के सीमावर्ती ज़िले वालों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी ऐसा लक्षण दिखे कोविड का तो सीधे कोविड केयर सेंटर में पहुँचिए और यहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। पीछे देखें गाड़ियाँ अलग अलग, कहाँ की गाड़ी है ये सिवान जा रही है, सिवान सदर अस्पताल जा रही है। और ये गाड़ी कहाँ की है? मोहम्मदपुर की। यहाँ देखें आप सीमावर्ती ज़िलों में भी भेजी जा रही है। अभी हम लोग हैं छाप मोड़ पे, ये गोपालगंज और मीरगंज के बीच में पड़ता है और ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है और यहाँ कोई भी कमी नहीं है ऑक्सीजन की। मैं अभी पहुँच चुका हूँ गोपालगंज के ऑक्सीजन प्लांट में, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ लगातार सब जगह पे भेजी जा रही है यहाँ से ऑक्सीजन जी। तो यहाँ कहाँ पे बंद सब ये भराई होता है, थोड़ा सा दिखाएंगे? ये मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भरी जाती है। यहाँ के ये कारीगर हैं और यहाँ दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे डीएम साहब विजिट किए थे। आप अगर उनके पेज पे फॉलो करते होंगे तो देखा होगा आपने यहाँ का फ़ोटो, और यहाँ उन्होंने देखा था कि क्या स्थिति है यहाँ पे। कहाँ से भराई होता है ये? एक्चुअली ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये टैंक है जिसमें लिक्विड भरा जाता है। लिक्विड को अपन पंप करते हैं पंप से, और ये वेपोराइजर में जाके ये वेपर बन जाता है हीट ट्रांसफर की वजह से। वही ट्रांसफर वजह से लिक्विड गैस में बदल के फिलिंग स्टेशन पे चली जाती है। तो इसमें जो भरा जाता है लिक्विड वो कहाँ से आता है? ये एक्चुअली कलकत्ता से आती है, झारखंड से आती है, बंगाल से आती है। अभी उसका सप्लाई कैसा है? वो भरपूर मात्रा में मिल रहा है? अभी मिल रहा है। अभी कितना सिलेंडर डेली तैयार हो जाता होगा सर, थोड़ा सा आप बताएंगे? हम तो काउंटिंग नहीं किए हैं, हाँ, लेकिन करीब करीब वही 300-400 तो हो ही जाता होगा। 300-400 डेली निकल जाता है। हाँ। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे पूरे देश में हाहाकार मची हुई है ऑक्सीजन का, तो गोपालगंज में ऐसा है कि भाई यहाँ कोई ऐसा स्थिति नहीं है, यहाँ सब सामान्य स्थिति है। मैंने बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डीएम साहब ने भी अपने पेज पे पोस्ट किया था कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी आपको लक्षण दिखे तो कोविड केयर सेंटर में पहुंचे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कोविड केयर सेंटर में पहुंचे और गोपालगंज यहाँ पर पहुँच रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। गोपालगंज बिल्कुल ऑक्सीजन के मामले में दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। गोपालगंज में अपना ऑक्सीजन प्लांट है और यहाँ से दूसरे सीमावर्ती ज़िलों में भेजी जा रही है ऑक्सीजन। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी आते हैं या केवल सरकारी हॉस्पिटल वाले आते हैं? यहाँ से प्राइवेट भी आते हैं, सरकारी वाले भी आते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर कोई देख रहा है, किसी को अगर चाहिए ऑक्सीजन, तो उसको क्या प्रक्रिया है लेने के लिए? वो है हम लोग को SDO साहब के अनुशंसा पर हम लोग उनको देते हैं। SDO साहब लिखेंगे, अनुशंसा करेंगे तो उनको देंगे, तब हम लोग देते हैं। लगातार यहाँ से सब जगह हॉस्पिटल के लिए सप्लाई जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं पीछे में, बिल्कुल थोड़ा भी हमको यहाँ पे ये नहीं लगा कि ऑक्सीजन की किल्लत है गोपालगंज में। लगातार गाड़ियाँ लोड हो रही है और लगातार यहाँ से जा रही है। ये जो लिक्विड जो आता है इसमें वो क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? थोड़ा सा टेक्निकली इसके बारे में। उसके बारे में हम लोग नॉलेज नहीं है। माने इसके लिए उसके बारे में जो यहाँ का है, यहाँ का हम लोग तो यहाँ मजिस्ट्रेट के तौर पर। आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे? ठीक है, हम यहाँ पर हैं लेबर इंस्पेक्टर, ठीक है, मजिस्ट्रेट हैं गोपालगंज में। हाँ। अच्छा, ठीक। आप लोग मजिस्ट्रेट ड्यूटी में हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे काम करते हैं? काम एक्चुअली मेरा ही प्लांट है एक्चुअली। अच्छा, आपका प्लांट है, थोड़ा सा अपना परिचय दें डिटेल ना। एक्चुअली मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा जॉब JEE में हुआ है मैकेनिकल वर्कशॉप में। अभी मेरा ज्वाइनिंग आने वाला है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही सिवान का। आप लोगों ने यहाँ पे कब शुरू किया था ऑक्सीजन प्लांट? ये 2.5-3 साल हो गए। उस समय आपने सोचा नहीं होगा कि कभी ये मैंने संजीवनी बूटी का काम करेगा, जब महामारी आएगी कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आप? मैंने फ्यूचर देख के ही हम लोगों ने ये सब चीज़ खोली थी, क्योंकि इसकी फ्यूचर में डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मेडिकल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज़ भी होने वाला था। इसी वजह से हमने खोला था, क्योंकि ये प्लांट सिवान, गोपालगंज और छपरा में नहीं थी।
लोग अभी गोपालगंज में सिर्फ आप ही हैं या और कोई प्लांट है? मेरा ही केवल प्लांट है, यही सिर्फ है। आपका ही है? रिफिलिंग का या क्या बोलेंगे इसको? केवल रिफिलिंग है ये यहाँ पे। रिफिलिंग है, बाकी इसका रॉ मटेरियल जो बोलेंगे रॉ गैस जो आता है केमिकल लिक्विड, वो बाहर से आप लोग बाहर मंगाते से हैं? मंगाते हैं। अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है? हाँ, अभी आराम से मिल रहा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ है। और ये बिल्कुल, यहाँ के डीएम साहब, हमने शुरू में ही कहा कि आईएएस ऑफिसर बनने से पहले वो पेशे से एक डॉक्टर रह चुके हैं और उनकी शुरू से ही प्राथमिकता रही है स्वास्थ्य विभाग को लेके, तो वो निरीक्षण कर चुके हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे विजिट किए थे। जी किए थे यहाँ पे आके। अब उन्होंने बताया था, उनके पेज के माध्यम से अगर आप फॉलो करते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से सीमावर्ती ज़िलों में भी, बाहर दूसरे ज़िलों में भी यहाँ से सप्लाई भेजी जा रही है। फिलहाल हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि गोपालगंज में अपना ऑक्सीजन प्लांट है और दूसरे ज़िलों पे डिपेंडेंट नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन की कोई भी किल्लत नहीं है। थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी लक्षण दिखे तो कोविड केयर सेंटर में आप संपर्क करें, वहाँ पे प्रचुर जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन उपलब्ध है। कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मैं अभी ऑक्सीजन प्लांट पे हूँ और सीधे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से लगातार गाड़ियाँ लोड होके बाहर सप्लाई के लिए जा रही है। क्या कीमत होगी थोड़ा सा बताएंगे एक ऑक्सीजन सिलेंडर का? कीमत तो अपन जैसे रॉ मटेरियल की कीमतें रहती हैं उस पे वो वेरी करती हैं। कीमत कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। नहीं, आजकल देखा जा रहा है कि जैसे ये इसकी माने वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे माने एक व्यक्ति के लिए जितना इसका कीमती होते जा रहा है वैसे लोग कालाबाजारी भी शुरू कर रहे हैं इसमें। कालाबाजारी हमारे यहाँ से नहीं, बाहर से कहीं होती होगी। जहाँ जो हमसे खरीद के ले जा रहे हैं वो कालाबाजारी कर सकते हैं। आपके यहाँ एक सिलेंडर का क्या कीमत होता है? कीमत एक्चुअली वो सरकारी रेट 352 रुपया है। 352 रुपये एक सिलेंडर। कितना उसमें रहता है? उसमें क्यूब जो सिलेंडर होते हैं ना, बड़े वाले सिलेंडर, उसमें प्रेशर से मेजरिंग होते हैं, ना कि वॉल्यूम से या फिर और केजी से मेजरिंग नहीं होती। उसको हम लोग प्रेशर से ही मेजर करते हैं, जो कि 150 प्रेशर होता है, पॉइंट पीएसआई में नापा जाता है ये। थोड़ा सा हम जनरल नॉलेज ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा इस फील्ड में नॉलेज जीरो है। हम ये जाना, एक सिलेंडर अगर एक व्यक्ति को लगा दिया जाए तो कितने घंटे तक उसको वो ऑक्सीजन दे बड़ा वाला सकता है? सिलेंडर जो डी टाइप आता है, वो अगर उसको 24 या 25 घंटे के लिए वो रेगुलर फ्लो में उसका चलता कीमत है। क्या है? उसका कीमत बोल तो रहे हैं सर, आप इसका कीमत वेरी कर सकता है। अभी जैसे लोकलाइट्स वगैरह हैं, उन लोगों के 400 450 के आसपास मिलते हैं ये। 450। और छोटा वाला जो है छोटा वाला 150 या 200 के वो आसपास। कितने घंटे तक रह सकता है? वो 3 या 4 घंटे, 4 घंटे के आसपास। अच्छा, बाहर में ये देखा जाता है कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि कई हज़ार में 20,000 25,000 यहाँ तक कि ज़्यादा मात्रा में भी डिमांड है वहाँ ये सब लोग काले बाजारी कर रहे मैंने हैं। आपके यहाँ से बिल्कुल काला बाजारी नहीं है, गवर्नमेंट भी आपके साथ है। यहाँ से जब बाहर जाता है तो लोग उसको ब्लैक में, ये बहुत घटिया काम है। इस समय जिस समय ज़्यादा ज़रूरत है इसकी और इसी पे लोग डिपेंडेड है, उसको भी लोग बिज़नेस बना रहे हैं, बाहर ले जाके कालाबाजारी कर रहे हैं। तो अभी तो लोग खरीद लेंगे, लेकिन भविष्य में ईश्वर उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। उसका अगर जो कोई नाजायज़ पैसे लेता है फिर उन्हें भुगतना पड़ता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं हूँ गोपालगंज के ऑक्सीजन प्लांट में। ये छाप मोड़ पे है, सिवान और मीरगंज के बीच में, मेन रोड पे ये स्थित है। और ये आप देख सकते हैं, आप आएंगे रोड से तो सीधे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि गोपालगंज वासियों को या सीमावर्ती ज़िले वालों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आपको कुछ भी लक्षण दिखाई दे, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे आने की ज़रूरत नहीं है। सीधे कोविड केयर सेंटर में संपर्क करें, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन उपलब्ध मिलेगा। सरकार और हमारे डीएम साहब बिल्कुल इस पर नज़र बनाए हुए हैं और कोई भी आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि पूरी मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।